हेलो साथियों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 17 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 का आयोजन होना है, जिसमें शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है मतदान कराने के लिए। तो शासकीय कर्मचारियों का ये विशेष योगदान रहता है हमारे निर्वाचन में। और निर्वाचन कैसे कराया जाए, ये शासकीय कर्मचारियों के लिए एक के प्रकार से बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को कैसे शासकीय कर्मचारी बड़े अच्छे से निभाते हैं, और अधिक जानकारी के लिए इस चैनल में हम कैसे कैसे महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जो हम निर्वाचन कार्य में रख कर के कर सकते हैं, हमें कौन कौन से कार्य प्रमुखता से करना है ताकि निर्विघ्न मतदान जो है संपन्न हो सके, इसी से संबंधित इसमें सारी जानकारी दी गई है। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी। तो हम देखेंगे निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण सावधानियां, जिसमें 3C का सूत्र ध्यान रखें। 3C का सूत्र क्या है? ए, मॉक पोल प्रारंभ क्लियर बटन से तथा अंत भी क्लियर बटन से होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बी, वास्तविक मतदान के अंत में क्लियर बटन अवश्य दबाएं, ये 3C का सूत्र है। इसमें हम देखेंगे मशीन संयोजन 17 नवंबर 2023 को प्रातः 5:30 बजे कैसे करना है आपको। देखिए, आप BU, वीवीपैट और CU मशीन का संयोजन करना है। ध्यान रखें कि संयोजन अथवा वियोजन के समय CU आप स्थिति में हो। फिर 17 का रजिस्टर, इस रजिस्टर में पहली व अंतिम टिप पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर से होगी। चौथे नंबर पर देखेंगे मतदान एजेंट के हस्ताक्षर, स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर, सील, सभी एड्रेस टैग, काला लिफाफा, PO की रिपोर्ट, PO की घोषणाएं तथा 17 का रजिस्टर के अंत में एजेंट के हस्ताक्षर अवश्य कर लें। 5वें नंबर में देखेंगे हम PO की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट को भरने के उपरांत निर्धारित स्थान पर PO, P1, P2, P3 माइक्रो ऑब्जर्वर यदि हो तो एवं मतदान एजेंट के हस्ताक्षर अति आवश्यक है। अब ये थी एक सामान्य जानकारी जो महत्वपूर्ण है, जिसमें महत्वपूर्ण सावधानियां आपको बरतनी है। अब इसके बाद देखेंगे हम सामग्री वितरण केंद्र पर जो 16/10/2023 को आपको सामग्री प्राप्त होगी। तो इसमें क्या सावधानी आपको बरतना है, इन सभी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो साथियों, हम जैसा कि हम देखेंगे सामग्री वितरण केंद्र पर जो 16/10/2023 को सामग्री प्राप्त होगी, जिसमें हमको सावधानियां या कौन कौन सी सामग्री हमको प्राप्त होना है, इसमें हम देख सकते हैं। नंबर 1, डिकोडिंग लिस्ट में अंकित मतदान केंद्र की सामग्री सूची अनुसार प्राप्त करें। अब कौन कौन सी सामग्री प्राप्त करें देखें। ए, चिन्हित प्रति में PVEDC के अतिरिक्त रिमार्क ना हो, इस प्रति पर RO का प्रमाण पत्र देख लें। ASD लिस्ट के चेक कर लें। प्रॉक्सी वोटर की सूची हो तो नोट कर लें। बी, स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर, सील, CU, BU, वीवीपैट, टेंडर मत आदि के संख्यात्मक डायरी में नोट कर लें। इसके बाद C में देखेंगे सुविन्नक सील, पीतल की सील, मॉक स्लिप की सील, घूमते तीरों वाली सील चेक कर लें।
डी नंबर पर देखें परिनियत प्रपत्र जैसे मतदाता रजिस्टर, 17A मतपत्र लेखा, 17C टेंडर मतों की सूची, 17B चैलेंज मतों की सूची, 14 अंधे व शिथिलांग मतदाताओं की सूची, 14A आदि चेक कर लें। इसके बाद में अपरिनियत प्रपत्र जैसे पीओ की डायरी, पीओ की रिपोर्ट, पीओ की घोषणाएं। दूसरे नंबर पर देखेंगे हम विजिट सीट, एजेंट पास, एजेंट गतिविधि सीट, अव्याक्षेप रसीद, 49 MA की घोषणा, ASD लिस्ट के मतदाताओं की घोषणा आदि चेक कर लें। F में देखेंगे काला लिफाफा, तो 6 विभिन्न प्रकार के लिफाफे चेक कर लें जो काले कलर के रहेंगे। फिर G CU को ऑन करके बैटरी का प्रतिशत चेक कर लेंगे। H BU में उम्मीदवारों की सूची तथा थंब व्हील चेक कर लें। इसके बाद देखेंगे I वीवीपैट में जॉब नॉन ट्रांसपोर्टेशन मोड आड़ा होना चाहिए, इसे छायादार जगह पर ही निकालें। जे सरकारी वाहन से ही पोलिंग बूथ पर जाएं। इसके बाद इसमें विशेष दिया हुआ है, विशेष आपको जो ध्यान रखना है, सामग्री वितरण केंद्र पर EVM व वीवीपैट का संयोजन ना करें। इसके बाद देखेंगे मतदान केंद्र पर पहुंचना, ये आपको 16/10/2023 को पहुंचना है, जिसमें आपको क्या क्या कर लेना है। देखिए ए में है सेक्टर अधिकारी को ओके रिपोर्ट दें। आप अगर मतदान केंद्र पे पहुंच गए हैं सही स्थिति में तो आपको सेक्टर अधिकारी को रिपोर्ट देना है। इसके बाद BLO से संपर्क करके उनका मोबाइल नंबर नोट कर लें। B देखें बूथ के अंदर व बाहर चुनाव प्रचार सामग्री ना हो, इस बात का आप ध्यान रख लें। 100 मीटर व 200 मीटर की परिधि निश्चित कर लें आपके मतदान केंद्र से। C बैठक व्यवस्था देख लें, लेआउट का प्लान करें कि किस तरह से आपको बैठक व्यवस्था वहाँ पर मतदान केंद्र पर बनाना है, जिससे आप मतदान केंद्र में बैठक व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। इसके बाद D मतदान प्रकोष्ठ तैयार कर लें। मतदान प्रकोष्ठ में उचित प्रकाश तथा गोपनीयता सुनिश्चित कर लें। ये है वीडियोग्राफी होना है तो पीले रंग के चेतावनी फ्लैक्स जो है लगा लें। अगर किसी भी कुछ जो मतदान केंद्र है जिसमें वीडियोग्राफी के लिए रहते हैं तो उसके लिए फ्लैक्स चेतावनी फ्लैक्स जो है तैयार कर लें। इसके बाद F नोटिस बोर्ड प्रारूप 7A ग्राम वार्ड की सूची चेतावनी ये तैयार कर लें। इसके बाद G देखें प्रपत्रों की आंशिक पूर्ति करके सुविन्यत मोहर लगा लें। फिर मतदान एजेंटों को 90 मिनट पूर्व 5:30 बजे AM पर उपस्थित होने की सूचना करा दें। मतदान केंद्र में ही विश्राम करें। ये सभी जो है दल जो है मतदान दल के सभी लोगों को मतदान केंद्र पर ही विश्राम करें, ऐसा सुनिश्चित कर लें। तथा मतदान केंद्र में ही अग्नि प्रज्वलित ना करें, आने मतदान केंद्र में आग जो है न जलाएं। मतदान प्रकोष्ठ पर राज्य विधानसभा मतदान तिथि, मतदान केंद्र का नाम व क्रमांक अवश्य अंकित हो, ये सुनिश्चित कर लें। कि है मतदान दल के सभी सदस्यों अपने दायित्व समझ लें व शंकाओं का समाधान कर लें, ये आपको देखना है। तीसरा बिंदु हमारा ये है जो 17/10/2023 को आपको करना है मॉकपोल का आयोजन। अब ये मॉकपोल का आयोजन जो है आपको नंबर 1 90 मिनट पहले मतदान होने से 90 मिनट पहले मॉकपोल प्रारंभ होगा। एजेंट से प्रारूप 10 ले लें और एजेंट का पास बनाएं। एजेंट जो बनने के लिए है वहाँ पर अनेक दलों से, तो उनसे आप प्रारूप 10 ले लें और उनके पास को बनाएं। फिर इसके बाद दूसरा नंबर है 15 मिनट प्रतीक्षा के बाद पश्चात पोलिंग टीम मॉकपोल
कराएगी। तीसरा है बीयू व वीवीपैट को मतदान प्रकोष्ठ में रखें व सीयू को PO3 की टेबल पर रखें। तत्पश्चात देखिए आप इस तरह से आप संयोजन करेंगे, बीयू वीवीपैट और सीयू का संयोजन इस तरह से करेंगे। इसके बाद देखेंगे चौथा बिंदु, वीवीपैट का नॉब वर्किंग मोड में लाएं, फिर सीयू को ऑन करें। अगला है क्लियर बटन दबाकर शून्य मत का प्रदर्शन करें। फिर छठवां बिंदु है नोटा सहित सभी उम्मीदवारों को कम से कम 50 वोट डालें व रिकॉर्ड रखें। ये आपको मतदान केंद्र पर 17 तारीख को मतदान प्रारंभ होने से पूर्व करना है। इसके बाद नोटा सहित सभी उम्मीदवारों को कम से कम 50 वोट डालें व रिकॉर्ड रखें। फिर अगला है सातवां बिंदु, दिखावटी मतदान के पश्चात क्लोज बटन दबाएं। सबको दिखाने के बाद में क्लोज बटन पर आपको बटन को दबाना है। इसके बाद देखेंगे आठवां, रिजल्ट का बटन दबाएं, परिणाम देखें तथा रिकॉर्ड से मिलान कर लें। फिर इसके बाद नौवां बिंदु है वीवीपैट स्लिप की गणना व सीयू के परिणाम से मिलान कर लें। फिर इसके बाद में मॉक पोल सर्टिफिकेट PO रिपोर्ट 1 तैयार कर लें व हस्ताक्षर उसमें कर दें। 10वां है इसमें क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल डाटा को हटा देवें व एजेंट को इसको दिखाएं। अगला बिंदु है मॉक पोल स्लिपों पर MOC पोल स्लिप सील लगा दें इसमें। फिर 12वां, सभी स्लिपों को काले लिफाफे में रख कर के पिंक पेपर सील की सहायता से लिफाफे को सील करें तथा उस पर केंद्र का नाम, क्रमांक, विधानसभा का नाम व क्रमांक, दिनांक आदि लिख दें। 13वां बिंदु है इसमें वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग की सहायता से सील कर दें। 14वां बिंदु, सीयू को ऑफ करें तथा सीयू से वीवीपैट का प्लग निकाल दें। इसके पश्चात ही वास्तविक मतदान हेतु सीयू को सील कर दें। इसमें विशेष बात यह है कि मॉक पोल के दौरान PO की रिपोर्ट 1 अवश्य तैयार कर लें। अब इसके बाद देखिए वास्तविक मतदान की तैयारी जो आपको कराना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ग्रीन पेपर सील लगाना, PO तथा एजेंट के हस्ताक्षर युक्त ग्रीन पेपर सील को इस प्रकार लगाएं कि हरा रंग ऊपर तथा लाल रंग नीचे देखे, अंत में ग्रीन पेपर सील का नंबर ऊपर से देखे, ऐसा आपको तय करना है। B, स्पेशल टैग लगाना, PO तथा एजेंट के हस्ताक्षर युक्त एड्रेस टैग को लगाएं, इस पर CO का नंबर ज़रूर अंकित करें, इसका नंबर एजेंट को नोट करा दें। C, एड्रेस टैग लगाना, रिजल्ट सेक्शन को बंद करने के पश्चात एड्रेस टैग लगाएं, इस पर भी PO तथा एजेंट के हस्ताक्षर करा लें। D है वीवीपैट का प्लग CU में लगाना, CU मशीन सीलिंग के पश्चात वीवीपैट का प्लग CU में लगा दें। फिर E, CU को ऑन करके वास्तविक मतदान कराना, CU को ऑन कीजिए व सावधानी से वास्तविक मतदान कराइए। अब इसके बाद चौथा पॉइंट जो है हमारे पास वास्तविक मतदान, तो इसमें प्रथम मतदाता की एंट्री के पहले PO द्वारा 17 का रजिस्टर में टिप अंकित होना चाहिए। CU में कुल मतों की जांच की गई और शून्य मत पाए गए, ऐसा हमको निश्चित करना है। मतदाता इपिक WS धन अन्य दस्तावेज लेकर के आए, जो 10 प्रकार के दस्तावेज निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्य की गए हैं, वो यहाँ पर पहचान के लिए मतदाता जो है ला सकते हैं इपिक सहित। अब देखिए कार्य जो है मतदाता सबसे पहले मतदाता किसके पास जाएगा, P1 के पास, फिर P2 के पास, फिर P3 के पास और मतांकन, और फिर इसके बाद बाहर। तो अब P1 का काम क्या रहेगा, जैसे ही मतदाता P1 के पास आएगा तो क्या करेंगे, P1 अधिकारी चिन्हित प्रति के प्रभारी होंगे, पहचान सुनिश्चित करना उनका काम होगा,
नामावली में चिन्हांकन उनको करना है। इसमें पुरुष, महिला और अन्य ये आपको इस प्रकार से तैयार कर लेना है और क्रॉस करना है। तो क्रॉस कैसे करना है? इस तरह से क्रॉस करना है। अगर पुरुष का है तो इस तरह, महिला और अन्य इस तरह से। अब प्रति 2 घंटे की मतदान संख्या पीओ को नोट कराना। तो ये 2 घंटे की मतदान जो संख्या है वो आपके जो पीठासीन अधिकारी है उनको नोट कराना। ये P1 का काम रहेगा। P2 का अधिकारी का क्या काम रहेगा? देखिए आप, 17 का रजिस्टर उनके पास के प्रभारी रहेंगे। वो अमिट स्याही लगाने का काम भी उनका रहेगा। सामान्य मतदाता बाएं हाथ की तर्जनी, सामान्य जो मतदाता है उनको बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाना है और अंधे शिथिलांगों के साथ में दाएं हाथ की तर्जनी पर लगाना है। प्रॉक्सी वोटर बाएं हाथ की मध्यमा में उनको स्याही लगाना है और मतदाता पर्ची जारी करना। ये P2 अधिकारी का कार्य रहेगा। इसके बाद देखिए P3 मतांकन। यहाँ पर CU के प्रभारी ये रहेंगे। वोटर स्लिप को क्रमानुसार लगाना इनका काम रहेगा। स्याही को देखकर बैलेट इशू करना, यानी बटन जो है मतदाता के लिए तैयार करना है तब वो मत दे सके। और कैसे मतांकन करने के बाद में मतदाता बाहर जा रहा है ये भी देखने का काम P3 का रहेगा। इसके बाद देखें आप विशेष परिस्थितियां जिनकी टिप्पणी 17 का के रजिस्टर में बिंदु क्रमांक 5 में आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है देखिए आप। नंबर 1, मत रिकॉर्ड न करने का विनिश्चित 490। ऐसे लोगों की संख्या मतपत्र लिखा के बिंदु क्रमांक 3 में अंकित करना। नंबर 2, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन 49 M। ऐसे लोगों की संख्या मतपत्र लेखा के बिंदु क्रमांक 4 में अंकित करना। तीसरा है टेस्ट वोट 49 MAD। टेस्ट वोट की संख्या मतपत्र लेखा के बिंदु क्रमांक 5 में अंकित करना। इसके बाद देखिए चौथा ASD लिस्ट के मतदाता इस सूची के मतदाताओं से घोषणा लेना है तथा हस्ताक्षर के साथ अंगूठे का निशान भी लेना है। प्रॉक्सी वोटर के लिए 17 का रजिस्टर के कॉलम 2 में 1 PV 2 PV 3 PV प्रॉक्सी वोटर लिस्ट अनुसार अवश्य लिखना है। अब अन्य परिस्थितियां जो है हो सकती है इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। पहला है निविदत मत, टेंडर मत जिसको कहते हैं, तो EVM द्वारा मतांकन नहीं, घूमते तीरों वाली सील से मतांकन। दूसरा अभ्यक्षेपित मत, चैलेंज मत जिसको कहते हैं। चैलेंज गलत होने पर राशि 2000 जमानत जब्त हो जाएगी। चैलेंज सही होने पर मतदाता पुलिस को सुपुर्द होगा। EDC द्वारा मतदान मूल्य मतदान केंद्र पर नहीं किया जा सकेगा। कम उम्र के मतदाता अनुसंलग्न 15 वर्ष में घोषणा लेनी होगी। प्रॉक्सी मतदाता मूल्य पासपोर्ट ही पहचान का आधार होगा इसके लिए। इसके बाद 5वां नंबर का जो बिंदु है वो मतदान समाप्ति के पश्चात की जाने वाली कार्रवाई का है, जिसमें हम देखेंगे नंबर 1, 5 मिनट पहले पीठासीन बूथ के बाहर आकर घोषणा करें कि मतदान समाप्त होने वाला है। अगर कोई आपकी जो 100 मीटर के दायरे से बाहर है और जिन्होंने मतदान नहीं किया है तो उन्हें बुला करके और उन्हें जो है टोकन देना, ये 5 मिनट पूर्व पीठासीन अधिकारी के द्वारा घोषणा किया जाना। फिर दूसरा है टोकन पर्ची वितरण करें एवं अंतिम टोकन पर्ची वाले मतदाता तक मतदान कराएं। तीसरा है मतदान समाप्ति की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये पीठासीन अधिकारी का विशेष दायित्व है। फिर चौथा है CU में टोटल बटन दबाकर रिकॉर्ड किए मतों की संख्या सभी को बताना होगा। 5वां है 17 का रजिस्टर में पीठासीन अधिकारी अंकित करें कि इस रजिस्टर में अंतिम प्रविष्ट खालिस्तान मत है। इसके पश्चात एजेंट के हस्ताक्षर
कराएं तथा मतदान समाप्ति का समय व तिथि अंकित करेंगे। इसके बाद 6वां नंबर बिंदु है एजेंट की उपस्थिति में क्लोज बटन का दबाएंगे। क्लोज बटन पर नीला कैप लगा देंगे तथा CU को ऑफ करेंगे। विशेष इसमें क्या है, PO की रिपोर्ट थर्ड भरें तथा एजेंट के हस्ताक्षर इसमें करा लें। वीवीपैट का नाब ट्रांसपोर्ट मोड आड़ा में करें। वीवीपैट की बैटरी निकाल लेंगे। 9वां है BU CU वीवीपैट को कैरिंग बॉक्स में रखकर एड्रेस टैग लगाएंगे। 10वां है सभी एजेंट्स को मतपत्र लेखा 17C की प्रति प्रदान करेंगे तथा पावती अवश्य ले लें। 11वां नंबर है मतदान उपरांत लिफाफा क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 में निर्धारित प्रपत्र चीज़ें रख करके तैयार करेंगे। सभी लिफाफों पर अंकित होगा कि उसमें किस प्रपत्र को सील्ड अथवा अनसील्ड स्थिति में रखना है। 12वां है सरकारी वाहन से सामग्री संग्रहण स्थल पर पहुंचाएं व सामग्री जमा करके पावती प्राप्त करेंगे। ये सारे कार्य जो है आपको मतदान के लिए सामग्री प्राप्ति से लेकर के सामग्री जमा तक की समस्त सावधानियों के साथ में आपको ये करना है। तो साथियों, इस प्रकार आप अपनी डायरी में तैयार कर सकते हैं या इस वीडियो से आप और अच्छे से भली भांति समझ सकते हैं। आशा है आपको ये विधानसभा निर्वाचन 2023 से संबंधित यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।